नमस्कार दोस्तों, मार्गस आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लीगल की खबर लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानने के लिए। जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जो भी जनरल नॉलेज रखना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं या कोई भी समाज सेवी है, उन सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि आज का खबर बहुत ही अच्छा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव जी के स्टेटमेंट के बाद विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक हुई थी उनमें उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमारा जो देश है बहुसंख्यक विचारधारा से चलने चाहिए और यूसीसी हमें इमीडिएटली लाना चाहिए और इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ट्रिपल तलाक जैसी चीजों पे उन्होंने अपने वक्तव्य रखे थे जो मीडिया में काफी उछला था और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा था। और इस पे सुमोटो संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने इसका संज्ञान लिया और शेखर यादव जी को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था कि आपका ये जो कंडक्ट है क्यों ना आपको ये जुडिशियल कंडक्ट से बाहर है। तो इस चीज पे ये चीजें चली रही थी कि संडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा डिसीजन लिया और हाई कोर्ट का कोलिजियम की बैठक बुलाई जिसमें चीफ जस्टिस खन्ना जी और साथ में जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ये तीनों जज बैठे और उन्होंने जो हाई कोर्ट में हाल फिलहाल में जो जज की नियुक्ति होनी है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या बॉम्बे हाई कोर्ट है या राजस्थान हाई कोर्ट है, उनके कैंडिडेट को 1 to 1 उन्होंने मिल लिया जो कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले का जो प्रोसीजर था दोस्तों मैं बता दूं आपको वो यही था कि आईपी का इनपुट आता था, फिर सीएम का पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नर के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता था और देखा जाए तो जस्टिस डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जर्वेशन होता था। इस जो प्रोसीजर है उसको बदल दिया और बदलते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जो कंडक्ट है हम 1 to 1 मिलके ऑब्जर्वेशन करेंगे, जुडिशियल इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे ताकि लोगों का जो विश्वास है जस्टिस सिस्टम में वो बना रहे, जो कि शेखर यादव जी के स्टेटमेंट के बाद लोगों को मानना है कि उसमें गिरावट आई है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने ये शेखर यादव जी के स्टेटमेंट के बाद जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये तगड़ा डिसीजन माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जजों का कंडक्ट है वो बेंगलुरु प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि बेंगलुरु प्रिंसिपल 2002 में इंटरनेशनली अडॉप्टेड एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर छह वैल्यूज दिए गए हैं। पहला वैल्यूज है इंडिपेंडेंसी, दूसरा है इम्पार्शियलिटी, तीसरा है इंटीग्रिटी, चौथा है आपका प्रोप्राइटरी, पांचवा है आपका कॉम्पिटेंस, पांचवा है इक्वालिटी और छठा है आपका कॉम्पिटेंसी और डिलिजेंसी। ये जो 6 प्रिंसिपल है जो कि जुडिशियली कंडक्ट को मोरल और एथिकली बेस बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी प्रिंसिपल को जजों को अपने इंडिविजुअल और जुडिशियल कंडक्ट में फॉलो करनी चाहिए जो कि जुडिशरी इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।